पहली बार जब अयान ने अपने दोस्तों के साथ उस पुराने गांव के किनारे बसे श्मशान की तरफ देखा, तो हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर कोई डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन अयान की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उस रात चांद आधा आसमान में छिपा था और श्मशान की मिट्टी पर धुंध के हल्के साए गिर रहे थे। बूढ़े लोग गांव में अक्सर कहते थे कि वहां रूहें आती हैं और रात के समय जो भी वहां जाता है वापस नहीं लौटता। लेकिन अयान अपनी उम्र के नादान उत्साह में उन चेतावनियों को सिर्फ कहानी मान बैठा। जैसे ही वे श्मशान के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, अयान ने देखा कि कोई छोटा बच्चा वहां खेल रहा था। उसका चेहरा अजीब सा शांत और उसकी आंखों में कोई समझ से परे चमक थी। अयान ने धीरे से कहा, अरे, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? लेकिन बच्चा कोई जवाब नहीं दिया। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी, इतनी धीमी और डरावनी कि दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी अयान को कुछ ऐसा खिंचाव महसूस हुआ कि वो बच्चे के पास पहुंच गया। बच्चे की तरफ बढ़ते ही अयान की हरियाली और मिट्टी की गंध बदल गई। वहां का वातावरण अचानक घना और भारी हो गया। हवा ठंडी और सूनी हो गई और श्मशान के चारों ओर के पेड़ जैसे अपनी शाखाएं धीरे धीरे झुकाने लगे। अयान ने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने बच्चे का हाथ छुआ, एक अजीब सी ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उस बच्चे ने अचानक अपना चेहरा घुमाया और अयान ने देखा कि उसका असली रूप कुछ और ही था। उसकी आंखों में अंधेरा था और चेहरे पर ऐसी मुस्कान कि किसी के भी हृदय में भय पैदा हो जाए। अयान ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जड़ हो गए हों। उसी समय हवा में गूंजती हंसी के साथ बच्चे की आकृति गायब हो गई। अयान ने चारों ओर देखा, लेकिन उसके दोस्त अब उसे नहीं देख पा रहे थे। ऐसा लगा जैसे वो अकेला इस दुनिया और किसी अज्ञात आयाम के बीच फंस गया हो। वो जमीन पर गिरा और तभी उसके कानों में कोई फुसफुसाहट आई, जो मेरे पास आया, वो अब मेरा है। अयान का दिल धड़कता रह गया और उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज हवा में खो गई। उसकी आंखों के सामने श्मशान की मिट्टी अचानक हिलने लगी और वहां से अजीब शैडोज निकलकर उसके चारों ओर नाचने लगे। अयान ने घबराहट में अपने दोस्तों की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही बच्चा जो अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी हंसी अब हर कोने में गूंज रही थी। अयान ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन कदम जैसे फंस गए हों। उसकी सांसें तेज हो गई और डर ने उसके मन पर भारी दया की। तभी उसने देखा कि श्मशान के हर कोने से छोटे छोटे हाथ बाहर आ रहे थे, जैसे अंधेरी जमीन के अंदर कुछ जीव जाग रहे हों। और बच्चे की आकृति अब हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक और मुस्कान जो जानलेवा थी। अयान ने आखिरी बार पीछे देखा और उसने देखा कि गांव की रोशनी, घरों की हल्की जगमगाहट सब गायब हो चुके थे। अब वहां सिर्फ श्मशान और वो रहस्यमय बच्चा था। अयान ने महसूस किया कि जो भी उसने अब तक देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही वो बच्चा उसके करीब आया, अयान की आंखों में अंधेरा फैल गया और उसके कानों में हवा के साथ गूंजती आवाज ने उसके अंदर के डर को एक नया रूप दे दिया। अयान अब समझ चुका था कि वो जिस खेल में फंसा है उसका कोई अंत नहीं है और वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि श्मशान की आत्मा थी, जो हर उस व्यक्ति को अपनी दुनिया में खींचती है जो उसकी जिज्ञासा में बहक जाता है। जैसे ही अयान ने अपने चारों ओर देखा, उसके शरीर में एक अजीब तरह की गर्मी और ठंडक एक साथ दौड़ रही थी। श्मशान की मिट्टी अब केवल मिट्टी नहीं रही थी, वो मानो जीवित हो उठी हो। हर कदम पर उसकी जूती के नीचे मिट्टी हल्की हल्की कंपन करने लगी। अयान ने महसूस किया कि हर पेड़, हर कब्र और हर पत्थर उसके चारों ओर सचमुच उसकी निगरानी कर रहे थे। वो बच्चा अब केवल श्मशान में खेल नहीं रहा था,
वो उसका मार्गदर्शन कर रहा था, एक ऐसा मार्ग जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। अचानक अयान ने देखा कि दूर एक कब्र से हल्की रोशनी फैल रही थी। वो रोशनी इतनी शांत और आम लग रही थी कि अयान के मन ने उसे आकर्षित किया। लेकिन जैसे ही वो रोशनी की ओर बढ़ा, अयान ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी बदल गई है। पहले ठंडी, अब नरम और गीली हो गई थी। अयान ने देखा कि मिट्टी में उसके कदमों के निशान तुरंत गायब हो रहे थे, जैसे कि उसने कभी वहां कदम नहीं रखा। डर ने उसके हृदय को पूरी तरह से घेर लिया, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। वहां रोशनी के पास पहुंचते ही अयान ने देखा कि बच्चे की आकृति अब उसके सामने थी। उसका चेहरा अब और भी असाधारण लग रहा था। आंखें मानो अनंत गहराई से भरी हों, और उसका हल्का सा हंसना हवा में गूंजते हुए अयान के कानों में घुस रहा था। तुम वापस नहीं जा सकते, बच्चे की आवाज अब स्पष्ट सुनाई दी। अयान ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम फंस गए। जैसे ही वो झुका, बच्चे की आकृति हवा में फैल गई और उसके चारों ओर गोल घेरे में दिखाई दी। अयान ने महसूस किया कि हवा में भी उसका शरीर भारी हो गया है और समय मानो थम गया हो। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी यादें भी बदल रही हैं। उसके माता पिता, उसके घर, उसके स्कूल के दिन, सब धुंधले पड़ने लगे। और वो बच्चा जो पहले मासूम लगता था, अब उसकी यादों में घुसकर उसे धीरे धीरे बदल रहा था। अयान ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। केवल उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसें हवा में गायब हो रही थी। तभी अयान ने देखा कि श्मशान के हर कब्र की मिट्टी हल्की हल्की उठ रही थी। छोटे छोटे हाथ और चेहरे वहां से झांक रहे थे। जैसे ही बच्चा आगे बढ़ा, वे सभी मिट्टी में से बाहर निकल आए और अयान के चारों ओर घेर गए। अयान ने देखा कि ये केवल आत्माएं नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की खुशबू और डर थी जिन्हें इस श्मशान ने कभी नहीं छोड़ा। अयान की आंखों के सामने ये दृश्य असहनीय हो गया और उसका दिल मानो थम गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अयान ने देखा कि बच्चा अब उसका हाथ पकड़ चुका है। उसका स्पर्श इतनी ठंडी और भारी थी कि अयान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। हवा में अब केवल बच्चे की हंसी गूंज रही थी और अयान को लगता था कि वो इस हंसी की लहर में धीरे धीरे गायब हो रहा है। अयान ने अंतिम बार अपने दोस्तों की ओर देखा, लेकिन वो भी अब उस अंधेरे में कहीं खो गए थे। यही वो क्षण था जब अयान ने पूरी तरह समझ लिया कि ये श्मशान केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक दुनिया है, और उस दुनिया का बच्चा, जिसकी मासूमियत केवल दिखावा थी, हर जिज्ञासु आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अयान की आंखों में डर और हृदय में पीड़ा के साथ वो समझ गया कि अब वो कभी पहले जैसी दुनिया में लौट नहीं पाएगा। और जैसे ही बच्चा उसे अपनी ओर खींच रहा था, अयान ने महसूस किया कि उसके कदम अब मिट्टी में दब नहीं रहे। उसकी सांसें हवा में घुल रही थी और उसका अस्तित्व धीरे धीरे श्मशान में समा रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं अब तीसरा पार्ट लिख दूं, जो कहानी को और भी गहराई, हॉरर और इमोशनल ट्विस्ट देगा, ताकि फाइनल वीडियो में क्लाइमैक्स और अंत तक पहुंच सके। आंखों में डर और हृदय में थरथराहट के साथ अयान अब उस श्मशान की गहराइयों में खींचा जा रहा था। हवा में अब केवल बच्चे की हंसी नहीं, बल्कि फुसफुसाहटें भी गूंज रही थी, जैसे किसी ने उसके नाम लिया हो और उसके हर डर को आवाज दी हो। जमीन की मिट्टी अब पूरी तरह जीवित हो गई थी। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि मिट्टी उसके पैरों को अपने अंदर खींच रही है। पेड़ों की शाखाएं अब केवल झुक नहीं रही थी, बल्कि उनके अंगुलियों जैसे लंबे पंजे हवा में फैल रहे थे, और अयान की आंखों में हर शाखा मानो उसकी ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अयान ने देखा कि श्मशान के बीचों बीच एक विशाल पुरानी काली कब्र है, जिसके चारों ओर धुंध घुम रही थी। कब्र की दरार से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी
और उसी रोशनी में बच्चे की आकृति अब और स्पष्ट दिखाई दी। उसका चेहरा अब मानो किसी प्राचीन आत्मा का रूप धारण कर चुका था। उसकी आंखें अब केवल काले नहीं, बल्कि लाल आग की तरह चमक रही थी। अयान ने महसूस किया कि जो भी उस कब्र के पास गया, वो अब वापस नहीं लौट पाया। अचानक हवा में एक ठंडी लहर चली और अयान की आंखों के सामने वो कब्र खुल गई। वहां से अजीब साए बाहर निकले, जो उसकी छाया से भी लंबे और अजीब आकार के थे। हर साया जैसे उसकी यादों और डर का प्रतिबिंब बन रहा था। अयान ने देखा कि उसका खुद का प्रतिबिंब अब उसे डराने लगा। उसका चेहरा धुंधला हो रहा था, उसकी आवाज हवा में गुम हो रही थी और उसके कदम अब खुद उसके नियंत्रण में नहीं थे। बच्चा अब सीधे उसके सामने था। उसकी हंसी अब इतनी तेज थी कि कानों में दर्द पैदा कर रही थी। अयान ने झुककर बच्चे को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, बच्चे ने उसकी हथेली को छुआ और एक ठंडी, गहरी ऊर्जा उसके भीतर दौड़ गई। उसके चारों ओर हवा में धुंध और साए घूमने लगे और अयान ने महसूस किया कि वो अब केवल श्मशान में नहीं, बल्कि उस अज्ञात आयाम में फंस चुका है, जहां समय, स्थान और वास्तविकता सब कुछ गायब हो गया है। तभी उसने देखा कि श्मशान के हर कोने से छोटे छोटे हाथ और चेहरों की आकृतियां बाहर आ रही है। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अयान के मन में एक भय और पीड़ा की लहर उठी। उसने अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया, उसे लगा कि उसका शरीर मिट्टी में घुल रहा है। हर सांस अब भारी और दर्दनाक हो गई और बच्चे की आंखों में अब वो चमक थी जिसने अयान के हृदय में भय और उदासी का मिलाजुला अनुभव पैदा कर दिया। अयान ने महसूस किया कि बच्चे का असली मकसद केवल उसे डराना नहीं है, वो उसकी आत्मा को अपनी दुनिया में खींच रहा था, जहां हर जिज्ञासु और असावधान आत्मा हमेशा के लिए फंस जाती थी। अयान ने आखिरी बार अपने दोस्तों की यादों को ताना, पर वे अब दूर दूर के धुंधले चित्र बन चुके थे। उसका मन कह रहा था कि भागो, पर शरीर अब उसकी आज्ञा मानने को तैयार नहीं था। इस बीच अचानक श्मशान की मिट्टी और हवा में अयान ने कुछ आवाजें सुनी। धीरे धीरे फुसफुसाहटें अब स्पष्ट शब्द बन गई। वो सुन सकता था, तुमने खुद को हमारे पास बुलाया, अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। उसकी आंखों के सामने धुंधलके में वे छायाएं धीरे धीरे आकार लेने लगी और बच्चे की हंसी अब हर आवाज में बदल गई। अयान का दिल पूरी तरह डर और पीड़ा से भर गया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब तरह की जिज्ञासा और हिम्मत भी जग रही थी। उसने अपने अंदर से अंतिम शक्ति निकालकर चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज केवल हवा में घुल गई। अयान अब समझ चुका था कि वो केवल एक श्मशान में नहीं, बल्कि एक दुनिया में फंसा है, जहां हर आत्मा जो जिज्ञासु और साहसी होती है, बच्चे के खेल का हिस्सा बन जाती है। और वही बच्चा मासूमियत का सिर्फ नकाब पहनकर हर उस व्यक्ति की आत्मा को अपनी दुनिया में खींचता है जो उसके पास आता है। अयान अब धीरे धीरे महसूस कर रहा था कि उसका अस्तित्व मिट्टी, धुंध और उस बच्चे की शक्ति में घुल रहा है। वो केवल एक नाम और एक याद बनकर रह जाएगा, जिसे कोई सुन भी नहीं पाएगा और न ही कोई ढूंढ पाएगा। अगर आपको अयान की ये डरावनी और रहस्यमय यात्रा पसंद आ रही है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी के हर डर और हर भाव को आपसे साझा करना हमारे लिए बेहद खास है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि हम और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां आपके लिए ला सकें। अयान अब पूरी तरह उस अज्ञात दुनिया में फंस चुका था। उसकी आंखों के सामने श्मशान अब केवल श्मशान नहीं रह गया था, वो एक विशाल अंधकार और धुंध से भरी जगह बन चुका था, जहां हर धूल का कण, हर सांस और हर धड़कन उस बच्चे की शक्ति का हिस्सा बन गई थी। बच्चे की हंसी अब केवल हवा में नहीं, बल्कि अयान के अंदर तक घुस रही थी, उसकी आत्मा के हर कोने को झकझोर रही थी। अयान ने कोशिश की पीछे हटने की,
लेकिन अब उसके पैर मिट्टी और धुंध में गायब हो रहे थे। हर कोशिश में वो और गहराई में खिंचता जा रहा था, जैसे उसका अस्तित्व धीरे धीरे उस श्मशान और बच्चे की दुनिया में घुल रहा हो। फिर एक क्षण आया जब अयान ने देखा कि वो अकेला नहीं था। धुंध में और छायाएं थी, उन सभी आत्माओं की जो पहले इस श्मशान में फंसी थी। वे धीरे धीरे अयान की ओर बढ़ रही थी। उनकी आंखों में पीड़ा और भय की झलक थी। अयान का दिल घबराहट से भर गया, परंतु उसी भय के बीच उसने महसूस किया कि उन आत्माओं में एक अजीब तरह की शांति भी थी, जैसे कि अब वे समझ चुके हैं कि इस बच्चे का खेल उन्हें पूरी तरह अपने कब्जे में लेने वाला है और वे सिर्फ उसी में रह सकती है। बच्चा अब अयान के सामने खड़ा था। उसकी आंखों की लाल चमक अब और भी तेज थी। अयान ने महसूस किया कि ये बच्चा केवल मासूम नहीं है, ये श्मशान का जीवन है, उसकी ऊर्जा और हर आत्मा का भय है जो वर्षों से वहां फंसा रहा। अयान की आखिरी कोशिश थी भागने की, पर जैसे ही उसने दौड़ने की कोशिश की, मिट्टी ने उसके पैरों को और भी गहराई में दबा दिया। वो अब सच में समझ चुका था कि ये खेल केवल शुरू हुआ नहीं था, ये हमेशा से जारी था। लेकिन उसी समय अयान के अंदर कुछ बदल गया। डर और पीड़ा के बीच उसने अपनी हिम्मत और जिज्ञासा को एक साथ जोड़ दिया। उसने धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए और बच्चे की आंखों में देखा। एक क्षण ऐसा आया जब दोनों की आंखें मिल गई और उस लाल चमक के भीतर अयान ने कुछ महसूस किया। बच्चा भी केवल एक आत्मा थी, एक रहस्यमय शक्ति जिसे उसे समझने की जरूरत थी। अयान ने धीरे धीरे कहा, मैं डरता नहीं, मैं समझना चाहता हूं। उस आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि हवा अचानक शांत हो गई, धुंध घट गई और श्मशान के चारों ओर का अंधेरा मानो पल भर के लिए रुक गया। बच्चा अचानक मुस्कुराया, पर वो मुस्कान डरावनी नहीं, बल्कि दुख भरी थी। उसने अयान की ओर हाथ बढ़ाया और अयान ने भी हाथ बढ़ाया। जैसे ही उनकी हथेलियां मिली, अयान ने महसूस किया कि वो अब केवल डर की पकड़ में नहीं है, बल्कि उस दुनिया के रहस्य को भी समझ पा रहा है। धुंध और अंधेरा धीरे धीरे कम हो गया और अयान के चारों ओर हल्की रोशनी फैलने लगी। वो समझ गया कि डर केवल शक्ति है और अगर उसे समझा जाए तो वो व्यक्ति को बदल भी सकता है। अंत में अयान ने देखा कि बच्चा अब धीरे धीरे मिट्टी और धुंध में घुल रहा था। उसकी हंसी अब शांत हो गई थी और श्मशान के अंधकार में पहली बार थोड़ी शांति का एहसास हुआ। अयान की सांसें भारी थी, परंतु उसके दिल में अब डर के साथ समझ और साहस का मिश्रण था। उसने श्मशान की दिशा में देखा और महसूस किया कि वो अब वापस जा सकता है, लेकिन वो हमेशा इस अनुभव और उस रहस्यमय बच्चे की याद में जिएगा। और यही वो क्षण था जब अयान ने अपने अंदर की शक्ति और डर का सामना किया। उसने जाना कि हर डर केवल देखने वाला और समझने वाला व्यक्ति ही बदल सकता है। अयान अब बाहर की दुनिया में वापस लौट सकता था, पर उसकी यादों में श्मशान हमेशा जीवित रहेगा। अगर आपको अयान की ये रहस्यमय और डरावनी यात्रा पसंद आई, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपे साहस और जिज्ञासा को जगाने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ताकि हम और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां आपके लिए ला सकें। याद रखिए, डर केवल डर है और साहस वही है जो उसे समझे। अगर आपको अयान की ये रहस्यमय और डरावनी यात्रा पसंद आई, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपे साहस और जिज्ञासा को जगाने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी डरावनी, रहस्यमय और रोमांचक कहानियां ला सकें। याद रखिए, डर केवल डर है और साहस वही है जो उसे समझे और उसके सामने खड़ा हो।